बेटे आज जो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आपका वेक्टर्स। वेक्टर्स हम इसे बेसिकली बोलते हैं, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बुक के बारे में बात करें या जो हम हेल्प बुक फॉलो अप करते हैं या किसी भी कंपटीशन के अगर एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है आपका मोशन इन अ प्लेन। क्या नाम है? मोशन इन अ प्लेन। इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे वो आप कंप्लीट पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के बारे में आप लोग जो पढ़ चुके हो वो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, जहाँ पे आपने पढ़ा वेक्टर्स क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ते थे कि ऐसी क्वांटिटी जिसके बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। कैसी क्वांटिटी? जिसके बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दीज क्वांटिटीज आर नोन एज कैसी क्वांटिटी? वेक्टर्स क्वांटिटी। सही बात है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है तो आप बताएंगे क्वांटिटी with both डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जिसके बाद डायरेक्शन भी और क्या हो साथ में बेटे आपका, उसको हम क्या कहते हैं? आपका वेक्टर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला एग्जांपल जो है आपका, उस एग्जांपल का नाम है आपका फोर्स। फोर्स इज ए कैसी क्वांटिटी? तो आप बताओगे फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स हमें डेफिनेट करना पड़ेगा कि व्हेन वी हैव टू अप्लाई द फोर्स, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी में तो हम उसके डायरेक्शन को फिक्स करेंगे कि इस डायरेक्शन में आपका ये मूव करेगा, ठीक। और इसके बाद सेम आएगा आपका विद वेलोसिटी। किसके साथ? आपका वेलोसिटी के साथ, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे? आपका वेक्टर्स क्वांटिटी। ये उसके क्या है? आपका एग्जाम्पल है। इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। बेटे वेक्टर्स की डेफिनेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है आपका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स के टाइप क्या क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स हैं, ठीक। बहुत सारे मतलब बहुत सारे ही हैं। अभी हम उनके बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। हम दो एक साथ पढ़ेंगे, दो दो करके हमें बहुत अच्छे से समझना है। जो एक दूसरे से को रिलेट करते हुए होंगे उन्हें हमें समझना है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे पहले समझे, बाद में आप नोट कीजिएगा। और बेटे जब मैं आपको बोलूँ ऑनलाइन वाले बच्चे तो तब आप उसको नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी जब आप पढ़ रहे हैं तो पहले आप वीडियो को देखिए आराम से, उसके बाद नोट करना। मैं खुद ही बता दूंगा आपको, ठीक। इसमें सबसे पहला वेक्टर हम पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। बेटे कैसा वेक्टर? नाम से ही पता चल रहा है आपका कि ऐसे वेक्टर्स वो होंगे जिनकी क्या होगी? आपकी सेम ही डायरेक्शन और सेम ही मैग्नीट्यूड। सेम ही डायरेक्शन एंड सेम ही क्या होगा उसका? मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन and same magnitude and same magnitude। बेटे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा, उसके बाद हमने चैप्टर पढ़ा मोशन, उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज आए आपका वेक्टर्स पे। हम ऐसे और नकली टीचर्स की तरह नहीं है कि पहले आते ही बच्चे को वेक्टर्स पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि बेसिक पार्ट जब तक फिजिक्स का नहीं पता चलेगा तब तक हम इसको क्या करें? स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या करा? सीक्वेंस वाइज चले, तरीके से चले। क्योंकि जब घर बनता है तो पहले नीचे वाली बिल्डिंग बनती है ना, ऐसे थोड़ी कि पहले ऊपर की फ्लोर तैयार करा देते हैं। तो कुछ है ऐसे मूर्ख जो कर देते हैं इस काम को, लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। आ जाओ बेटे आगे। फोर्स F1 फोर्स 5 न्यूटन की है, जो आपकी कहाँ लग रही है बेटे? नॉर्थ डायरेक्शन में। F1 फोर्स 5 न्यूटन की है जो कहाँ लग रही है? आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में। एक और फोर्स है F2 फोर्स, वो आपकी 5 न्यूटन की है, ठीक। कहाँ लग रही है? आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में। आपने क्या देखा कि F1 फोर्स F2 फोर्स दोनों 5-5 न्यूटन की, और उनका क्या आ गया? आपका नॉर्थ ही डायरेक्शन अप्लाई हो रहा है। इट मीन्स डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। जहाँ पे डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसको हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं बेटे? आपका इक्वल वेक्टर बोलते हैं। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इक्वल वेक्टर में कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? बेटे इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बेटे नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज नेगेटिव वेक्टर। बेटे कैसा वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर। बेटे आप लोगों को मैंने आज रेड पेन लाने के लिए कही थी, सही है। जो लेकर आया अच्छी बात है, नहीं तो अपने खून से लिख के फिर। नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो नेगेटिव वेक्टर का एक और नाम है, उसको हम कहते हैं अपोजिट वेक्टर।
कौन सा वेक्टर? अरे कौन सा वेक्टर? अपोजिट वेक्टर। नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक, कि निगेटिव वो तब होगा क्योंकि वो आपका अपोजिट है। दैट मीन्स हम बोलेंगे सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, अपोजिट होगा आपका बेटे किस चीज में? डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर हम 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर नॉर्थ में लगाते हैं तो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी लगेगी आपकी? कितने न्यूटन की? 5 न्यूटन। ठीक बात? अरे ठीक बात। आपने बोला कि एक बॉडी x1 डिस्प्लेसमेंट करती है 5 मीटर का, ठीक। इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका? x1 वेक्टर इक्वल्स टू -5 मीटर। कौन सा मीटर? -5 मीटर। वेक्टर्स में इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं इन वेक्टर्स। कॉमा लगाएंगे आप अपनी तरह सुंदर सा और लिखेंगे उसमें नेगेटिव साइन शोज दैट दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस और इन डिफरेंट डायरेक्शन। वेक्टर के अंदर नेगेटिव साइन शो कराता है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक। कोई आपसे पूछेगा, आप बता दोगे उसे? अरे बता दोगे? बोलो साचे दरबार की नोट करो। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप, एंड दैट थर्ड टाइप इज कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटे? कोप्लेनर वेक्टर। हम नाम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और उसको उसी कंसेप्ट से बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे। कोप्लेनर वेक्टर एक तो होगा ही नहीं तो दो होंगे, इससे साथ में आएगा आपका एस लगेगा, कोप्लेनर वेक्टर्स। समझे इसे आप ध्यान से। बेटा हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, दैट प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई। हमने बोला कि एक फोर्स है आपकी इधर लग रही है 5 न्यूटन की, एक फोर्स है आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है 10 न्यूटन की। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें कोप्लेनर वेक्टर की तो इसका मतलब होगा दीदी सेम प्लेन में आप लाई करते हो। किस में लाई करते हो भैया? तो कोप्लेनर वेक्टर होती है आपकी जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। कैसे वेक्टर्स? जो उसे हम क्या बोलेंगे आपका? कोप्लेनर। याद रहेगी ये वाली बात। इसके बाद आया बेटा आपका नेक्स्ट, दैट इज को इनिशियल वेक्टर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछ भी लेता है। को इनिशियल वेक्टर्स, इसे हम ऐसे समझेंगे कि जैसे हम लोग सेंटर पर हैं, अभी बैठे ऊपर है, लेकिन अगर हम सभी लोग अभी जाके नीचे इकट्ठे हो जाए, सेंटर के बिल्कुल जस्ट बाहर इकट्ठे हो जाए, तो हम वहाँ से सब अपने घर जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन हमारा इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग होगा वो सबका क्या होगा? सेम। कहाँ से? सेंटर के गेट से। तो वो जो सेंटर के गेट से आप टूवर्ड्स घर जा रहे हो उसको ही हम क्या बोलते हैं? आपका को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटे उसको हम? को इनिशियल वेक्टर। कैसे बनाएंगे हम को इनिशियल वेक्टर? तो देखो दिस पॉइंट इज ए, यहाँ से एक फोर्स लगा आपका x1, यहाँ आया आपका इधर x2, दिस वन इज x3, यहाँ आया आपका x4। तो आपने देखा कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव ऑन कर रहे हैं, बट उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो कैसा है आपका? सेम है। तो इनिशियल पॉइंट इज सेम। इन्हीं वेक्टर को हम क्या कहते हैं बेटे? आपका को इनिशियल वेक्टर। क्या कहते हैं इसको हम? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई शक? कर लो नोट। बेटा फिफ्थ टाइप है हमारा पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स की हमारी दो आपकी डेफिनेशंस है, जो साथ के साथ लिखे वो फेल हो जाए पेपर में। वेक्टर्स ईदर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जो आपका क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो, या फिर कैसे डायरेक्शन में हो? आपका अपोजिट डायरेक्शन। इसके अलावा और क्या इसकी डेफिनेशन बन सकती है? तो ऐसे वेक्टर्स जो 0 या 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ, दीज आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। क्या एग्जांपल दिया हमने? 5 न्यूटन का एक फोर्स इधर डायरेक्शन में लगाई, 10 न्यूटन की इधर लगाई, ठीक। तो आपने देखा कि जो आपके वेक्टर्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। 5 न्यूटन के इधर, 10 का इधर, ऐसे समझ लो 5 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसलिए इन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं बेटे? आपका पैरेलल वेक्टर्स। जब आप ये नोट करेंगे तो उसके बाद जो मैं अब बोलूँगा बेटे उसे आपको साथ के साथ लिखते रहना है, ठीक। लिखिएगा आप इंपॉर्टेंट करके ये वाली बात। ये जो आपको सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं बताते आपको, मैं बताता हूँ। लिखो, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली एनीवेयर।
पैरेलली एनीवेयर, फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आप नोट कीजिएगा सेकेंड पॉइंट, ऑल इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स, all equal vectors and negative vectors are parallel, but reverse is not true, इसका मतलब जो आपने लिखा है, इसका मतलब ये है कि जितने इक्वल वेक्टर्स हैं वो नेगेटिव वेक्टर्स हो सकते हैं, बट अगर हम बात करें नेगेटिव वेक्टर्स की तो वो आपका इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। इसलिए हमने बोला कि रिवर्स ट्रू नहीं होगा, लेकिन सारे के सारे इक्वल वेक्टर्स आपके नेगेटिव वेक्टर्स हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव वेक्टर्स हो सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेक्टर। ये आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट हेडिंग है यूनिट वेक्टर्स, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसे बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो हम बताएंगे इसमें वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कैसा हो आपका यूनिट हो। यूनिट मतलब 1 जिसकी वैल्यू है। दैट मीन्स जब आप देखेंगे तो हमने यूनिट वेक्टर को ए, और बेटे ये जो ऊपर आपने इस तरीके से इसको पहनाया दिस इज कैप, तो जब आप इसे बोलेंगे तो वेक्टर के अंदर आप इसे बोलेंगे ए कैप। ये ए कैप किसके बराबर होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ये जो हमने मोड में लिखा है दिस इज मैग्नीट्यूड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक, इसके बाद नल वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो नल वेक्टर का मतलब होता है हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा आएगा आपका, जीरो आएगा। ये बेटे हमारा आज का जो था ये पूरा का पूरा टॉपिक था जिसमें हमने वेक्टर्स पढ़ा, और हमने आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आपका जो सबसे लास्ट टाइप पढ़ा वो पढ़ा आपका नल वेक्टर। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे के कुछ टॉपिक की हम किस तरह से न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस इसमें आपको सॉल्व करेंगे। ठीक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 10 रुपए की पेप्सी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।